राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हो काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम संत दास जी महाराज की वाणी में महापुरुष अतः साखी पर्चा को अंग लिखित में पर्चा फरमा रहे हैं। सुखमरा होई संत दास, उलट चढ़िया कोई संत, शुन बिच सिरजनहार का जाई दीदार करंत। सुखमरा होई संत दास, उलट चढ़िया कोई संत, कोई बिरले ही संत है जो उलट के अंदर की घट के भीतर हुए, घट के भीतर सुखमरा हुई। ये रास्ता कैसा है? सूक्ष्म से सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म रास्ते पे चल के कोई बिरले संत है जो उलट चढ़िया कोई संत, उल्टाया भजन को। शून्य बिच सिरजनहार का जाई दीदार करंत, उस शून्य के बीच में उस परमात्मा के दीदार करे। जाई शून्य बिच संत दास, इचरज एक देखंत, अरद उरद के आंतरे जल बिच अग्नि जलंत। जाई शून्य बिच संत दास, इचरज एक देखंत, उस शून्य के बीच में महापुरुषों ने बड़ा इचरज देखा, बड़ा आश्चर्य किया, ये अनुभव हुआ। अरद उरद के आंतरे, अर्ध और उर्द के आंतरे जल बिच अग्नि जलंत, जल के बीच में अग्नि जल रही, जल के बीच में अग्नि का एहसास हुआ। दिया मुराड़ा शब्द का लगी शून्य में लाए, बुझती नाही संत दास दिन दिन अधकी थाय। दिया मुराड़ा शब्द का लगी शून्य में लाए, शब्द का जैसे ही मुराड़ा दिया तो लगी शून्य में लाए, शून्य में लाए लगे, शून्य में अनुभव हुआ। बुझती नाही संत दास, अब वो लाए बुझती नहीं है, अब वो लाए बुझती नहीं है। दिन दिन अधिकी था, दिन दिन अधिकी बढ़ती है, अधिकी बढ़ती है। जैसे लाए होती ना तो उसमें जितना भी अपन ईंधन डालो तो बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती। ऐसे भजन की प्यास बढ़ती चली जाती, कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। यदि खत्म हो रही है, लग रहा है बहुत हो गया, तो वो अपनी वो मतलब समझो कि बीच में कहीं कोई विघन, ऐसा विचार आना ही विघन है, ऐसा विचार आना विघन है। ये तो लाए महापुरुष हमारे बढ़ती चली जाएगी। दिया मुराड़ा शब्द का सदगुरु करन संतोख, अब सुखम अग्नि सु संत दास, पर जलिया तिहु लोक। दिया मुराड़ा शब्द का सदगुरु करन संतोख, जैसे शब्द का मुराड़ा दिया, गुरुदेव के शब्दों के द्वारा संतोष आ गया। अब सुखम अगन को संत दास, अब जो अगन है सूक्ष्म है, पर जलिया तिहु लोक, तीनों लोग जल गए, यानी कि तीनों लोगों की इच्छाएं खत्म हो गई, तीनों लोगों की चाहना खत्म हो गई। बाहर के सारे सुख झूठ नजर आ गए। संत दास गुरु गम थे, सुन की बात कहंत, बिन ज्वाला होली जले देखत बिरला संत। संत दास गुरु गम थे, सुन की बात कहंत। महापुरुषों ने फरमाया कि शून्य की बात कहाँ से आई? ये शून्य की बात गुरु के ज्ञान से आई। गुरु के ज्ञान से उस शून्य शिखर का अनुभव हुआ। गुरु ही उनके कारण है। बिन ज्वाला होली जले देखत बिरला संत, बिना ज्वाला के होली जल रही है, बिना ज्वाला के होली चल रही है। बिना सूर्य के लाखों सूर्य का प्रकाश है, अंदर बाहर तो एक सूर्य है, अंदर घट में लाखों सूर्य, हजारों सूर्य का प्रकाश, हजारों, और सूर्य है नहीं और प्रकाश है। बिन ज्वाला होली जले देखत बिरला संत, संत दास पैनी सूरत गई ब्रह्मंड फोड़।
मिली निरंजन ब्रह्म सु अंजन से तीतोड़ संत दास पैनी सुरत। सुरता कैसी? पैनी, तीखी। कोई चीज होती ना, उस चीज को फाड़ते हुए चली जाती है। ऐसे सुरता पैनी है, गही ब्रह्मंड फोड़। ब्रह्मंड को फोड़ दिया। ब्रह्मंड फोड़ के यानी कि अंदर। मिली निरंजन ब्रह्म सु अंजन से तीतोड़। उस निरंजन परमात्मा से मिल गई, अंजन से नाता तोड़ दिया। अंजन है माया, निरंजन परमात्मा। सुरत चली आसमान को, मिली शब्द सू जाए। खुली सुखमणा संत दास, साबित रही समाय। सुरत चली आसमान को, मिली शब्द सू जाए। सुरता आसमान में चली, उस शब्द से मिल गई। खुली सुखमणा संत दास, साबित रही समाय। सुखमणा खुल गई, सुखमणा खुल गई तो ताबित रही समाय। उस बीच में समा गई। ईला पिंगला सुषुम्ना। भजन जब सुषुम्ना में चलता है तो उसको माना जाता है। ईला पिंगला यानी बाहर की वृत्तियां। जब अपनी सुरता बाहर होती है तो ईला पिंगला। और भजन सुखमणा यानी मध्य की नाड़ी में पहुंच जाता, यानी कि उदासीनता आ गई। संसार उदासीनता आ गई तो खुली सुखमणा संत दास, ताबित रही समाय। सुरत परी हुई उड़ चली, जाय लिया आकाश। जहाँ करत है संत दास, सुखमण भोग विलास। सुरत परी हुई उड़ चली, जाय लिया आकाश। सुरता उस आकाश में पहुंच गई, जहाँ करत है संत दास, सुखमण भोग विलास। जहाँ पे सुखमण का भोग, जहाँ पे आनंद ही आनंद है। सुखमण का सेजा तनी, मीठी लागे गल। कूड़ी लागे संत दास, दुनिया की हड़पड़। सुखमण का सेजा तनी, मीठी लागे गल। सुखमण के सेजे में अब हर वो परमात्मा की चर्चा मीठी लगती है। और कूड़ी लागे संत दास, दुनिया की हड़पड़। और दुनिया की हड़पड़ झूठी लगती है। दुनिया की सारी हड़पड़ झूठी है। कूड़ी लागे संत दास, दुनिया की हड़पड़। ये पहचान है कि सुखमण में सेजा खुला, सुखमण में चला तो क्या पहचाने? तो महापुरुष हमारे मीठी लागे गल। गुरु की बातें तो मीठी लगती है, ज्ञान की चर्चा मीठी लगती है। और कूड़ी लागे संत दास, दुनिया की हड़पड़। और दुनिया का जितना भी प्रवृत्ति पसार है, दुनिया का परपंच है, वो फीका लगने लगता है। तो ये अपनी पहचान भजन की महापुरुष ने सीधी सीधी बताई। अपने को क्या अच्छा लग रहा है, वो भजन वहाँ है। क्या अच्छा लग रहा है, तो अभी अपने अंदर महापुरुष फरमा रहे हैं कि खुद के भजन की पहचान खुद को ही करनी। बाहर वाला कैसे बताएगा? अब अपन बाहर वाले से पूछे, बताओ हमारा पेट भरा कि नहीं भरा। ऐसा कौन सा मीटर आज तक नहीं आया, विज्ञान भी नहीं ला पाया कि इसका पेट भरा कि नहीं भरा। बोले भाई ये तो तेरे को महसूस करना पड़ेगा। बताओ मुझे खुशबू आ रही कि नहीं आ रही, कितने मीटर की आ रही, कितनी आ रही, कितनी ये फूल खुशबू दे रहा, मैं कितनी ले पा रहा हूँ। ऐसा आज तक कोई यंत्र नहीं बना जो शरीर की गणना को बता पाए। व्यक्ति खुद ही बताओ मुझे कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है, भाई तू ही बताएगा ना कितनी दूर तक। ऐसे महापुरुषों ने फरमाया कि खुद का भजन खुद को ही पता चलेगा कि जहाँ अपनी सुरता। अपन दूसरों को बताते, वो बताता है तुम्हारा भजन यहाँ चल रहा है। भजन वो कैसे बता रहा है? वो वृत्तियों से बता सकते हैं, वृत्तियों से। ऐसे अपना भजन, वो महापुरुष गुरु हर चीज के जानकार। गुरु तो अपने चाल ढाल बैठक से पता कर लेते हैं। बैठक से स्कूल में जब बच्चा आता है ना, तो हम बोल देते हैं कि भाई तेरी सूरत से पता चल रहा है कि तू क्या पढ़ रहा है। ऐसे गुरुदेव अपने को जानते हैं, अपने को। वो 1000 बच्चे भी बैठे होते ना, तो उसमें टीचर कह देता है कि तेरे हाल चाल ढाल से बता देते हैं कि तेरा रिजल्ट क्या रहेगा, और तू कहाँ पर है और तू क्या कर पा रहा। तो देख के पहचान जाता है, क्योंकि रोज की अभ्यास है। ऐसे गुरुदेव तो अंतःकरण में अंदर है, घट में विराजमान है। वो अपनी हर बात को जानते कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्या। लेकिन खुद की पहचान खुद को अपन उसको झूठा में ले लेते, उसको ओवरलेप कर जाते हैं। अपन उस बात को नहीं। सुखमण का सेजा तणी, मीठी लागे गल। कूड़ी लागे संत दास, दुनिया की हड़पड़। लंग कर 3 मुकाम को, चौथे पौते को। रंकार धुन संत दास, रूम रूम तब होए।
लंग कर 3 मुकाम को चौथे पहुँचे कोई। 3 मुकाम को लंग के जो चौथे में पहुंचा। 3 मुकाम महापुरुष फरमाते हैं, तीनों गुण, तीनों लोग के सारे सुख थोक फिर आ जाते हैं तीनों गुण। फिर अपन गुरुदेव भजन में फरमाते हैं कंठ और हृदय और नाभि, इनसे 10वें द्वार में पहुंचा। 10वें द्वार में अब 3 मुकाम में सारी चीजें आ गई। लंकर 3 मुकाम को चौथे पहुंचा जाए। संत दास वा संत को काल कहाँ होई खाए। तो ऐसे संत को काल कैसे खाएगा, काल कैसे खाएगा। काल तो बहुत परे रह गया, अब वहाँ उस देश में काल की चलती ही नहीं, काल की नहीं चलती है। राम निरंजन रहते हैं जहाँ न जम की दौड़। संत दास जाए सूरत की मूठ लगी उस ठोड़। राम निरंजन रहते हैं जहाँ न जम की दौड़। वहाँ तो परमात्मा रहता है, वहाँ पर जम की दौड़ नहीं। वहाँ पर जम की, जैसे पुलिस होती है, प्रधानमंत्री के आगे पुलिस क्या करेगी। कोई प्रधानमंत्री के साथ में वहाँ पे पुलिस उसको क्या करेगी, उसके साथ का साथ है, उसकी रक्षा करेगी, उसका कुछ बिगाड़ा नहीं करेगी। लेकिन चोर होगा वो डरेगा। ऐसे काल अपने पे आता है, क्योंकि अपन सब चोरी है, कर्मों का बंधन है, वहाँ पर काल है। परमात्मा के देश में काल नहीं है। राम निरंजन रहते हैं जहाँ न जम की दौड़। संत दास जाई सूरत की मूठ लगी उस ठोड़। सुरता की मूठ उस ठोड़ में लग गई। चौथा पद में संत दास सूरत रही धुन लाए। जहाँ गर्जा सतगुरु शब्द गेण रया गणनाए। चौथा पद में संत दास सूरत रही धुन लाए। उस चौथे पद में सुरता उस धुन में लग गई जहाँ गर्जा सतगुरु शब्द, जहाँ पर गुरु के शब्द गर्जे गैण रया गणनाए। वहाँ पर गुरु के शब्द गणनाते हैं। निज दिन बाजे संत दास एक ढंका की धुन। घोर सुनत सिंह लोक में मुई सतगुरु की सुन। अपने जैसे मूर्ख है ना, कि विश्वास नहीं करते, इसलिए महापुरुष सदगुरु की सूंस ले रहे, कसम खा के शपथ लेके बोल रहे हैं कि मैं गुरु की शपथ लेके कहता हूँ कि सूरत रही आका निज दिन बाजे संत दास एक डंका की धुन। रात दिन एक डंके की चोट। राम का नाम ही सुनाई देता है, राम का नाम ही। घोर सुनत तीनों लोक में, तीनों लोकों में वो ही घोर सुनते हैं मोहि सतगुरु की सुन। मैं सतगुरु की शपथ खा के कहता हूँ, सौगंध खा के। सुरत रही आकाश बीच एक रंकार कुंघेर। संत दास उस ठाम को दे माया को फेर। सुरत रही आकाश बीच एक रंकार को घेर। सुरता उस आकाश में समा गई एक रंकार को घेर के। संत दास उस ठाम सु दे माया को फेर। फिर उस ठिकाने से माया को फेरा दे दी। बाकी माया इतनी सबल है कि सबको लपेटे में लेती, पर महापुरुष संत उस जगह पहुंचे जहाँ पर माया को फेर दे दिया, माया के सिर पे पांव रख दिया, माया उलट गई, माया दूर हो गई। संत दास सुनगढ़ चढ़िया उल्टा अंबर फाड़। सदगुरु का प्रताप सु अब जीती जमसूराड़। संत दास सुनगढ़ चढ़िया, महापुरुष हमारे शून्य शिखर पे चढ़े, उल्टा अंबर फाड़। उल्टा अंबर फाड़, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। सदगुरु का प्रताप सु अब जीती जमसूराड़। अब गुरु के प्रताप से काल से लड़ाई जीत गए, जम से राड़ जीत गए। संत पहुता संत दास कुशल तणे घर जाए। जहाँ एक चिरज देखिया जामण मरण न था। संत पहुता संत दास कुशल तणे घर जाए। संत तो उस कुशल घर में पहुंचे, उस कुशल घर में पहुंचे जहाँ एक चिरज देखिया जामण मरण था। वहाँ पे महापुरुषों ने अनुभव देखा, ये बड़ा इचराई देखा कि वहाँ पर न तो जन्म है न मरण है। उस देश में जन्म मरण नहीं है, वो इन सब से परे है। सूरत पहुंची संत दास आनंद का घर माई। 84 की अजक में अब फिर आवत ना।
सूरत पहुँची संत दास, आनंद का घर माए। सुरता उस आनंद के घर में चली गई। 84 की अजक में अब फिर आवत ना, 84 की अजक में अब फिर आती नहीं है। अब आना जाना खत्म हो गया। सूरत निरंजन सु मिली, रही निरंजन होई। आवागमन का संत दास, मिटिया धोखा मोय। सूरत निरंजन सु मिली, सुरता उस निरंजन से मिल गई। सुरता उस निरंजन से मिल गई, रही निरंजन हुई, वो भी निरंजन हो, जिससे मिली वैसी हो जाएगी। अभी अपन अंजन से मिले दिखने में, तो अपने को वही वही नजर आता, वही सूरत निरंजन सु मिली, रही निरंजन हो, निरंजन से मिलके निरंजन हो गई। निर्मल से मिलती है तो निर्मल हो जाती है, और अभी मल में मिली हुई है संसार में, तो संसार की गति है, मल लगा हुआ है। आवागमन का संत दास, मिटिया धोखा मोय। आवागमन का धोखा खत्म हो गया, कहीं लेश मात्र भी नहीं रहा कि आवागमन होगा, पूरी तरह धोखा खत्म हो गया। क्यों? जब सुरता उस पद में समा गई। 84 का संत दास, धोखा नाही कोई। चित सो चित मिलाए कर, रया न चीता होय। 84 का संत दास, धोखा नाही कोई। धोखा कैसे? कभी भी मन पलट जाए उसको धोखा कैसे, कभी भी मन पलट जाए उसको धोखा कहते हैं। तो महापुरुष फरमाते अब कोई धोखा रहा ही नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं रहा कि मन पलटेगा, ऐसा कोई धोखा रहा ही नहीं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा गारंटी दे रहे आप कि ऐसा कोई धोखा रहा ही नहीं, ऐसा कोई चांस रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि चित्त सो चित्त मिलाए कर, जैसे नदी सागर में समा, ऐसे चित्त में चित्त मिल गया, उस परमात्मा में सुरता मिल गई। रया नचीता हो, अब नचीता होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सूरत निरंजन ब्रह्म बीच, न चल किया निवास। अब सुरत की संत दास, दोनों छुटिया। सूरत निरंजन ब्रह्म बीच, न चल किया निवास। सुरता ने उस निरंजन ब्रह्म में निवास कर लिया, उस निरंजन ब्रह्म में निवास कर लिया। न चल किया निवास, चलाए मान, अभी अपनी सुरता चलाए माने, एक सेकंड भी नहीं टिकती, एक सेकंड भी। आंखें बंद करो तो हजारों हजारों, सबको लगेगा वो आंखें बंद है, उनको पता नहीं कि अंदर भयंकर मशीनें चल रही, यूं घूमती यूं घूमती यूं घूमती, रोको तो नहीं रुकती बेचारों, कि उसको बोलते हैं चलाए मान। कारण क्या है कि अपन उसमें समाये, अपन उसमें हैं, और परमात्म रूप नहीं चले जहाँ कोई विचार ही नहीं है, वो विचारों से परे है, वो विचारों से परे हैं। तो महापुरुषों की सुरता ने उस निरंजन ब्रह्म में निवास कर लिया। नहचल अपनी भी नहचल हो जाएगी। अपने को अभ्यास की आवश्यकता है, अपने को मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत करेंगे तो अपनी सुरता भी नहचल देश में जाएगी। अब स्वर्ग नरक की संत दास, दोनों छूटिया। ये नहचलता का प्रमाण है कि स्वर्ग और नरक दोनों की आशा छूट गई, यानी दुख और सुख से परे हो गए, पाप और पुण्य से परे हो गए। शुभ और अशुभ, अपने मन में हाल ये विचार है कि ये काम शुभ है और ये अशुभ है, तो बहुत इधर की बात है। पाप मिलेगा पुण्य मिलेगा, इधर की बात है। दुख मिलेगा सुख मिलेगा, सब इधर की बातें हैं, वो सब इधर की हैं। महापुरुषों तो ये आशा से परे हो गए। परम तत्व की संत दास, अब हम पाई जान। जन्म मरण की मिट गई, सभी खेचाता। परम तत्व की संत दास, अब हम पाई जान। उस परम तत्व को हमने जान लिया। जन्म मरण की मिट गई, सभी खेचातान। जन्म मरण की सारी खेचातान खत्म हो गई। संत दास गुरु शब्द का कल वृक्ष है सुनमाई। जाकी छाया प्राण है, नर कोई देखत नाय। संत दास गुरु शब्द का कल वृक्ष है सुनमाई। गुरु शब्द का कल्प वृक्ष उस शून्य शिखर में है। जाकी छाया प्राण है, नर कोई देखत नाय। उसकी छाया प्राण है, उसकी छाया प्राण है, पर नर कोई देखत नाय। पर नर इस बात को देख समझ नहीं सकता है। कल वृक्ष लागा, कल वृक्ष लागा, इन्नत फल ध्यान जुगत सुखाय। अब प्राण अमर भया संत दास, रया अमर पुर जाय।
कल्प वृक्ष लागा इमृत फल, उस कल्प वृक्ष पे इमृत का फल लगा हुआ है, इमृत का फल लगा हुआ है। कल्प वृक्ष लागा इमृत फल, ध्यान जुगत सूखाए, वो फल कैसे खाने आएगा? वहाँ पर हाथ पैर नहीं जाएंगे, वहाँ पर शरीर नहीं जाएगा कि फल जाके तोड़ ले। सुरता ध्यान की युक्ति से वो इमृत का फल खाया जाएगा, ध्यान की युक्ति से ध्यान लगेगा, उस जुगत से उस इमृत फल की प्राप्ति होगी। कल वृक्ष लागा इमृत फल, ध्यान जुगत सूखाय, अब प्राण अमर भया अमर पुर जाय। अब महापुरुष फरमाते हैं जब ध्यान की युक्ति से उस अमृत फल को खा लिया जाता तो प्राण अमर हो जाते, आवागमन। अमर का मतलब है कि आवागमन खत्म हो गया, राम आवागमन खत्म हो गया। प्राण अब प्राण अमर भया संत दास, रया अमरपुर जाए, उस अमरपुर में पहुंच गए। ऐसे बोलते भजन कहाँ चल रहा है, और जब पर्चा का पाठ आ रहा तो कोई सुन, और ऐसे सब जब नहीं आता ना तब ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते, हाँ जी कहाँ से कैसे चलता होगा, क्या होता होगा, क्या होता होगा। जब महापुरुष फरमा रहे तो अपन सुनने से उसको मना कर रहे, तो कैसे अपने को असर होगा, कैसे असर होगा। द्वारा आगे पेड़ है, लगा गगन फलक जाए, सूरत सुबटा संत दास, खाता है जहाँ जाए। द्वारा आगे पेड़ है, लगा गगन फल जाए, द्वारा आगे पेड़, द्वारा क्या, मुख। अब मुख के आगे मतलब मुख से भजन करेंगे तो उसका फल कहाँ है, गगन, उसका फल कहाँ, मुख से भजन करेंगे तो उसका फल कहाँ लगेगा, गगन में, गगन में। द्वारा आगे पेड़ है, लगा गगन फल जाए, उसका फल गगन में मिल जाएगा, गगन में मिलेगा। सूरत सुवटा संत दास, खाता है जहाँ जाए। कौन सा तोता, सुरता रूपी तोता। वहाँ पर शरीर से नहीं पहुँचा जा सकता है, सुरता से पहुँचा जा सकता है। सुरता रूपी तोता उस फल को खाता है। सूरत बेलिया दाख की, फली शून्य बिच जाए, संत दास गुरु गम थे, कोई निर्भय फल खाए। सूरत बेलिया दाख की, फली शून्य बिच जाए, गुरुदेव फरमाए दाख की बेली सुरता उस शून्य शिखर में फल गई, उस शून्य शिखर में संत दास गुरु गम थे, उस गुरु के ज्ञान से कोई निर्भय फल खाए। कोई निर्भय होके उस फल को खाता, कोई निर्भय होके उस फल की प्राप्ति करता है। छाड़ शून्य का बाग को, अब इधर उधर नहीं जाए, प्रेम फूल पर संत दास, रहे भंवर गणना। छाड़ शून्य का बाग को, अब इधर उधर नहीं जाए। महापुरुषों की सुरता उस शून्य शिखर से अब इधर उधर नहीं जाती, शून्य के बाद से, शून्य के बाद से यानी कि परमात्मा के नाम से अब इधर उधर कहीं भटकती नहीं है। प्रेम फूल पर संत दास, रहे भंवर गणना, उस प्रेम रूपी फूल पर भंवरा वहीं गणना कर, सुरता वहीं रहती है। शून्य शिखर बिच संत दास, लगी एक मखीर, सुरत भंवर होई पिबत है, सुखमण रस की सीर। शून्य शिखर बिच संत दास, लगी एक मखीर, उस शून्य शिखर के बीच एक मखीर, एक मिठास आ गई, एक मिठास आ गई, खुशबू आ गई, सूरत भंवर होई पिबत, और उस खुशबू को, उस मीठे सुरता जो भौरा रूपी सुरता है वो पान करती है सुखमण रस की सीर, उस सुषुम्ना रस की सीर को भंवर गुंजार वो करे, अष्ट कमल बिच जाए, ज्योति स्वरूपी संत दास, रहत निरंजन राय। भंवर गुंजार वो करे, अष्ट कमल बिच जाए, भंवर गुंजार कर, अष्ट कमल ये शरीर को बोला है, अष्ट कमल शरीर को बोला है। 5 तत्व और 3 गुण के आधार पे शरीर बना है, तो अष्ट कमल का बोला, अष्ट कमल का। भंवर गुंजार वो करे, अष्ट कमल बिच जाए, इस शरीर के अंदर, घट के अंदर ज्योति स्वरूपी संत दास, रहत निरंजन राय, वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो परमात्मा निरंजन है, वो इस शरीर में विराजमान है, इस अष्ट कमल में विराजमान है।
दे हमारी विष्णु बस सुरत निरंजन पास, जहाँ करत है संत दास सुख में अति आराम। दे हमारी विष्णु बस, हमारा शरीर विष्णु के वश में। विष्णु किसको बोलते हैं? विष्णु सतोगुण को बोलते हैं। और सतोगुण किसको बोलते हैं? श्वास। कि अपना शरीर किसके आधार पर टिका हुआ है? श्वास के आधार पर टिका हुआ है। ये शरीर श्वासों के आधार पे, इसलिए उसको विष्णु के वश में दिया। शरीर श्वासों के वश में, भाई श्वास है तो शरीर, और जितने श्वास है उतने समय तक शरीर है। तो महापुरुष हमारे शरीर तो श्वास के आधार पे चल रहा है, श्वास के आधार पे। पर सूरत निरंजन पास, पर महापुरुषों की सुरता निरंजन में चलती, तो क्योंकि परमात्मा श्वासों से भी परे। भाई अपन कोई छत पे जाते हैं तो तुम्हें बस सीढ़ी माध्यम है, छत पे सीढ़ी थोड़ी ना होती। अपन को जाना है, छत पे जाना है, चौथी मंजिल पे जाना है, तो सीढ़ी क्या है? सीढ़ी माध्यम है। उस सीढ़ी को लेके अपन उस छत पे थोड़ी ना खड़े होते, सीढ़ी पीछे रहेगी, सीढ़ी पीछे रह जाती, फिर वहां छत आ जाती, फिर हम सीढ़ी को भूल जाते, छत पे चले गए तो सीढ़ी खत्म। ऐसे श्वास माध्यम है मिलने, श्वास माध्यम, इसलिए उसको विष्णुवश। सत्वगुण इधर की बात है। इसलिए महापुरुष अपने क्लियर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट कि दे हमारी विष्णु बस सुरत निरंजन पास, जहाँ करत है संत दास सुख में अति आरास। वहाँ पर उस सुख की प्राप्ति हो गई, सुखम राह चलबो। चल हाँ हाँ कि भाई नाम बिल्कुल सही, बिल्कुल वही है। दे हमारी विष्णु बस सुरत निरंजन पास, जहाँ करत है संत दास सुख में अति आरा। सुखम राह चलबो सुखम, सुखम धाम को जाए, सुखम ज्योति प्रकाश है ता बिचरया समाय। सुखम राह चलबो सुखम, अब वो सूक्ष्म राह है और अपन तो अति फैले हैं, अपन हाथी बने हैं। रास्ता है चींटी का और अपन हाथी, नहीं हम तो निकल जाएंगे। हाथी कैसे निकलेगा चींटी के रंग से? हाथी कैसे? ऐसे हाथी का मतलब है कि अपने में अहंकार, अपन ने अहंकृति बना रखी, और रास्ता है सूक्ष्म। महापुरुष हमारे हैं सुखम राह चलबो सुखम, ये सूक्ष्म राह है, सूक्ष्म तो रास्ता है और चलना उससे सूक्ष्मता से है। और सूक्ष्म धाम को जाए, वो धाम कैसी? सूक्ष्म, जिसको शरीर के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। यदि पकड़ा जाता तो विज्ञान कब से पकड़ लेता, विज्ञान कब से उस सूक्ष्म देश को पकड़ लेता। यदि वहां पर शरीर पहुंचता, कोई चीज दिखाई देती, वो दिखाई नहीं देता। परमात्म देश दिखाई नहीं देता है। सुखम, हाँ सिर्फ अनुभूति है। सुखम राह चलबो सुखम, सुखम धाम तू जाए, सुखम ज्योति प्रकाश है, वो सूक्ष्म ज्योति का प्रकाश है ता बिचरया समाय, उसमें महापुरुष समा गए। सुखम संत दास कहाँ सुखम पद, अब कहाँ बिचारा लोग, वे नहीं जाने बापड़ा अगम जोग का भोग। अपने को बापड़ा, क्योंकि अपन यहाँ भी नींद निकालते, अपने से बड़ा बापड़ा कौन? अपने से बड़ा बापड़ा कौन है? तो महापुरुष फरमा रहे सुखम संत दास सुख, संत दास कहाँ सुखम पद और कहाँ बेचारा लोग। कहाँ तो वो सूक्ष्म पद और कहाँ अपने जैसे बेचारे लोग, कहाँ अपने जैसे बेचारे लोग और कहाँ ये सूक्ष्म पद है। इसलिए अपने को वो एहसास कैसे होगा? वे नहीं जाने बापड़ा, इसलिए अपने को विश्वास। बापड़े हैं तो हर बात में तर्क करते हैं, अगम जोग का भोग, वो अगम जोग का भोग है। अब बापड़े क्या जाने उस बात को? पूर्ण ब्रह्म प्रकाशिया, जहाँ सुरत का बास, जरत सुखमणा होद बीत निश्चिन करत बिलास। पूर्ण ब्रह्म प्रकाशिया, जहाँ सुरत का बास, पूर्ण ब्रह्म का प्रकाश होता, वहाँ पर सुरता का वास है। जरत सुखमणा होद बीत, उस सुखमण के होद के बीच निश्चिन करत विलास, सुरता रात दिन विलास करती है।
जाई विराजा शून्य में मिलकर सब ही संत, सुख सागर का संत दास झरना जहाँ झरन। जाई विराजा शून्य में मिलकर सब ही संत, उस शून्य शिखर में सब संत विराज, सभी संत उस शून्य शिखर में समाये हुए हैं। सुख सागर का संत दास झरना जहाँ झरन, उस सुख सागर का झरना वहाँ बहता। सुख सागर बिच संत दास सुरत हिलो लाले, अणबे गुज विलास का प्रगट है लादे। सुख सागर बिच संत दास सुरत हलो लाले, उस सुख सागर में सुरता हिलो लाले, उस सुख सागर में सुरता उस आनंद पद में रहती है। अणबे गुज विलास का, और अणबे गुज विलास, गुज विलास गहरा गुप्त विलास, गुप्त आनंद का प्रगट है लादे। महापुरुषों को जब एक गुप्त आनंद मिला तो उसका प्रगट हिला दिया वाणी जी के, ये प्रगट हिला, ये बाहर शब्दों से बताया भाई ऐसा ऐसा होगा, शब्दों से अपने को बताया। तो उस गुज विलास का प्रगट है लादे, प्रगट ही अपने को शब्दों से फरमाया। शुभर बरिया संत दास सुख सागर सुनमाई, जन कोई पीवे जुगत सो पण दूजा को गमना। शुभर बरिया संत दास सुख सागर सुनमाई, उस सुख सागर जो शून्य में भरा वो शुभर भरिया संत, सागर भरा हुआ है। जन कोई पीवे जुगत सो पण दूजा को गमनाए, वो सागर तो है पर वहां पर पहुंचनी कैसे आएगा, जुगती से आएगा। पीनी कैसे आएगा, जुगती से आएगा। कोई बोले रोज तो यही बताते पी के देख, पी के देख लो। यदि ऐसे पी सकते तो फिर तो हर कोई पी लेता। इसलिए जन कोई पीवे जुगत, कोई बिरले महापुरुषों ने जुगती से उस अमृत का पान किया। पण दूजा को गमनाई, पर दूसरे को नहीं, बाहरी को नहीं कर। दूसरा कौन, अपन सब जो बाहर जीते, अपन सब दूसरे हैं। अपन भी घट में जाएंगे तो अपन उस महापुरुषों के देश के हो जाएंगे, फिर अपन उस चीज को जानेंगे, उस चीज को जानेंगे। अभी अपन दूजे हैं क्योंकि अपन बाहर, अभी अपन उनमें समाये, इसलिए उनके ग्रुप के नहीं कहलाएंगे, बाहर ही कहलाएंगे, बाहर ही कहलाएंगे। जाय शून्य पे चलत रही सुरत शब्द की जोड़, सुखम सर का संत दास फूट रही सब ठोर। जाई शून्य पे लग रही सुरत शब्द की जोड़, उस शून्य शिखर पे सुरता और शब्द की जोड़ लग गई। सूक्ष्म सर का संतता, सूक्ष्म सर के हैं फूट रही सब ठोड़, सब ठोड़ में फूट गई, यानी रोम रोम में, हर रोमावली में उसका अनुभव हो गया। पाला फूटा प्रेम का बरत रहा सब ठाम, अब आप सू कहते हैं रूम रूम ही राम। ये रोम रोम राम राम ऑटोमेटिकली होने लगा। कैसे होने लगा, कैसे होने लगा? तो महापुरुष हमारे की जो सूक्ष्म सड़कें थी वो फूट गई, फूट गई। सूक्ष्म सड़कें थी अब फूटी कैसे कि उस आनंद का फैलाव पूरे शरीर में, रोम रोम में हो गया, रोम रोम में। पाला फूटा प्रेम का, गाला फूटा प्रेम का, भरत रया सब ठाम, आप सू कहते हैं। प्रेम का पाला फूट गया, प्रेम का जब पाला फूट गया तो अब आप सू कहते हैं। अब अपने आप यानी ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली होने लग गया। रूम रूम ही राम, रोम रोम में राम राम अपने आप होने लग गया। शून्य शिखर पर संत दास जम्या प्रेम काहे, जहाँ सूरत गुरु गम से जाई गली धरने। शून्य शिखर पर संत दास जम्या प्रेम काहे, उस शून्य शिखर पर प्रेम की बर्फ जमी हुई, प्रेम की बर्फ जमी है। जहाँ सूरत गुरु गम से जाई गली धरने, जहाँ पर सुरता उस शून्य शिखर में उस गली में गल गई, नियम धर के जाए गली धरने। नीम क्या, रात दिन रट के उस शून्य शिखर के बर्फ में, प्रेम रूपी बर्फ में जाके गली, यानी सुरता प्रेम में समा गई, सुरता प्रेम में समा गई।
सूरत पकड़ रही शब्द को, शब्द सूरत ही माय, अरस परस भया संत दास, अब कुछ अंतर नाय। सूरत पकड़ रही शब्द को, शब्द सूरत ही माय, सुरता ने शब्द को पकड़ लिया। अब शब्द सुरता में समा गए, दोनों एक में हो गए। सुरता ने शब्द को, शब्द ने सुरता को, अरस परस भया संत दास, अब एक में एक हो गए, अब कुछ अंतर नहीं। अब अंतर कैसे रहे, अब अलग अलग नहीं, अब सुरता और शब्द अलग अलग नहीं, अब कोई अंतर नहीं रहा। सूरत शब्द दो रम रया, अंग सु अंग मिलाय, तासुख की महिमा संत दास, मोह पे कहीं न जाए। सूरत शब्द दो रम रया, अंग सु अंग मिलाय, सुरता और शब्द दोनों रम, अंग से अंग मिला के, तासुख की महिमा संत दास, मुँह पे कहीं न जाए। उस सुख की महिमा का वर्णन महापुरुष हमारे उसका मुख से वर्णन नहीं किया जाता। कैसे करेंगे मुख से वर्णन कैसे? कोई आपसी आनंद का बोले चलो मुख से बताओ, तुमने क्या आनंद उठाया, आनंद को कैसे मुख से कहेंगे? आनंद को तो अनुभव है, वो तो अनुभव है। बोले भोजन किया और बहुत आनंद आया, बोले लिख के बताओ, बोल के बताओ, बताओ आनंद कैसा था, काला पीला गोरा लाल कैसा, कैसे बताएंगे? वो सामने वाला कैसे अनुभव करे? पर कुछ शब्दों में उसको बताएंगे, जैसे महापुरुष फरमा रहे, पर करके ही अनुभव को प्राप्त किया जाए जो महापुरुषों को अनुभव हुआ। सूरत शब्द तो रम रया, अंग सु अंग मिलाए, तासु की महिमा संत दास, मुँह पे कहीं न जाए। ब्रह्म मिलिया पर ब्रह्म सु, ब्रह्म मिलिया पर ब्रह्म सु, अंतर बहु सुख होय। संत दास उस जुगत को, जानत नाही कोय। ब्रह्म मिलिया पर ब्रह्म सु, ब्रह्म पर ब्रह्म से मिल गया। ब्रह्म कौन? आत्मा। पर ब्रह्म परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। ब्रह्म मिलिया पर ब्रह्म सु, अंतर बहु सुख होय। अंतर सुख की प्राप्ति हो गई। संत दास उस जुगत को, जानत नाही कोई। उस जुक्ति को हर कोई नहीं जाने, हर कोई जानेगा नहीं कि ये है क्या कारण, है क्या कारण। आनंद का कारण जिन्होंने पाया वो ही जानेगा, हर कोई उस बात को जान नहीं पाएगा। आगे और महापुरुष फरमाएंगे। राम जी राम 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 राम। हाँ सही बिल्कुल। सबसे कठिन पाठ है। जो शब्द आप बोल रहे थे उसका पहले ऐसा पढ़ने करा था, तब आपको नींद आती, तो आप आपका थोड़ी पूछ रहे हो। ये इसमें तो हमेशा अपने को जागृत रहना है। अभी तो पर्चा के शब्द है, इसका अपन अर्थ कहाँ करने वाले? इसका अर्थ एक बाल बुद्धि है, और फिर उसका अर्थ निकाल रहे अपन बड़े वाले का, कैसे अपन निकाल सकते? पहली बात तो अपने को यहाँ नींद भी इतनी आ रही है सब कुछ, तो बहुत आगे नहीं बात। सबसे कठिन पाठ से तो पर्चा है। स्वामी जी श्री राम चरण धन्य हो।